1, 2, 3, come on. Come on, come on. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर श्योर विद अवधेश। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो इस चैप्टर से सवाल हर हालत में आते ही हैं। और ये एक और तरीके से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट, जो तरीके हम सीखेंगे, हम समझेंगे, वो आगे आने वाले लगभग हर चैप्टर में इस्तेमाल होंगे। तो इसलिए इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट हैं हम आपको बहुत ही आराम से, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही प्यार से समझाएंगे और उम्मीद करेंगे कि आप बड़े ध्यान से और बड़े आराम से इन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे ताकि आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में कोई दिक्कत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर, परसेंटेज। देखिए, जैसे कि इस चैप्टर का नाम ही हमें बता रहा है, इसका मतलब है परसेंट। सेंट मतलब होता है, सेंटम से आया ये 100। तो पर 100 जो भी वैल्यू होती है उसको हम परसेंट बोलते हैं। अगर आपको कभी भी पूछा जाए कि परसेंटेज क्या है तो हम बता सकते हैं कि 100 बेस पर जो भी वैल्यू होगी उसको हम परसेंटेज बोलते हैं। जैसे कि अगर कोई हमसे कहे किसी के स्टूडेंट के 100 में से 70 मार्क्स आए हैं तो हम क्या बोलते हैं कि उसके 70% मार्क्स आए हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बेस वैल्यू 100 है और 100 में से उसे 70 मार्क्स मिले हैं, तो हमारे पास 70 की क्या वैल्यू हुई, 70% मार्क्स मिले हैं। ऐसे ही कोई बोले 100 में से 40 मार्क्स आए हैं तो हम बोल सकते हैं कि उसके 40% मार्क्स आए हैं, क्योंकि ये मार्क्स उसके पर 100 आए हैं, तो ये 40% हो जाएगा। और यहीं पर अगर कोई हमें बोले कि उसके 50 में से 50 में से 40 मार्क्स आए हैं तो अब हम इसको 40% नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बेस वैल्यू है वो 100 नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको 100 बनाते हैं। अब इसको 100 बनाने के लिए हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है, जो इधर मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा, जो ऑपरेशन इस साइड पर होगा वही ऑपरेशन इस साइड पर भी होगा। मल्टीप्लाई या डिवाइड वो इधर भी होगा। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 100 और 80। तो हम कह सकते हैं कि 50 में से अगर किसी के 40 मार्क्स आए हैं तो उसके 80% मार्क्स आए हैं। ऐसे ही अगर किसी स्टूडेंट के 20 में से 17 मार्क्स आए हैं तो हमें अगर परसेंटेज निकालना है तो हम वही इसको 100 बनाएंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और ये 85। तो हम कह सकते हैं उसके 85% मार्क्स आए हैं। समझ गए होंगे आप कि हमें जिधर जो भी वैल्यू दी हुई है उसको जब हम बेस 100 कर देंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा परसेंट होता है। ऐसे ही अगर किसी के 500 में से 350 मार्क्स आए हैं तो हम कह सकते हैं इधर डिवाइड बाय 5 करेंगे तो इधर भी डिवाइड बाय 5 होगा, तो यहां पर 100 और यहां पर 70। तो हम कह सकते हैं उसके 70% मार्क्स आए हैं। अगर किसी के 1000 में से 500 मार्क्स आए हैं तो हम कह सकते हैं इधर हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इधर भी हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हम कह सकते हैं उसके 100 में से 50 मार्क्स आए, मतलब उसके 50% मार्क्स आए हैं। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ हमने समझी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आपको चैप्टर में इसमें बहुत काम आएगी ये चीज़ कि जो भी वैल्यू 100 पर होती है उसी को हम परसेंट बोलते हैं। अब इसका हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस पूरे चैप्टर में, और आगे आने वाले हर चैप्टर में लगभग उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा ही होगा। इससे पहले आपने हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की जो सीरीज देखी है उसमें भी हमने इस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया है, तो आप उस सीरीज को एक बार देखिए और समझिए कि ये कॉन्सेप्ट जो हम आगे आपको बताने वाले हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है। जो उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डलवा देंगे, आप वहाँ से भी उन वीडियोज़ को देख सकते हैं।
इसको हम बोलते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन। देखिए परसेंटेज टू फ्रैक्शन जो हम यूज करते हैं, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको लगभग हर चैप्टर में हम यूज करेंगे और आप देखेंगे इससे सवाल कितने आसान हो जाते हैं। अब परसेंटेज टू फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? सपोज करिए आपको 10% दिया हुआ है, तो इसका हमारे पास फ्रैक्शन क्या होगा? 20% दिया हुआ है, 30% दिया हुआ है, 40% और 50%। ये हमें परसेंटेज में दी है, इसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो कैसे करते हैं? देखिए हम जानते हैं परसेंट का मतलब होता है पर 100, तो इसका मतलब है 10 पर 100 मतलब अपॉन 100। इसका मतलब है 20 पर 100 मतलब अपॉन 100। इसका मतलब है 30 अपॉन 100 और इसका मतलब है 40 अपॉन 100 और इसका मतलब है 50 अपॉन 100। अब ये क्या हो जाएगा? 1/10, ये 2/10, ये 3/10, ये 4/10 और ये हो जाएगा 1/2। ऑलराइट, आप समझ गए होंगे हमने फ्रैक्शन कैसे निकाला है। अब हमें इतना सब ये मिडल स्टेप हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। हमें कहीं भी 10% दिया हो तो हमें सीधा समझ जाना चाहिए इसके मतलब होता है 1/10। कहीं भी 50% दिया हो हम उसका समझ जाएंगे, इसका मतलब होता है 1/2। ऐसे ही हम अलग अलग परसेंटेज की एक बार वैल्यू देखेंगे और इसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बिताएंगे क्योंकि ये एक बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। ये आपको रटना नहीं है। सबसे पहले बात तो इसके ऊपर आपको टाइम ऐसे वेस्ट नहीं करना है कि आप इसको रटने लग जाएं, क्योंकि जैसे जैसे आप सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये सब वैल्यूज आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएंगी। और हम इतने सवाल करेंगे इस सीरीज में, परसेंटेज की सीरीज में, कि आपको ये सभी वैल्यूज आराम से याद हो जाएंगी। आपको इसको अलग से क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, देखते हैं हम कुछ और परसेंटेज। देखिए 1%, 1/100, 2%। पर अगर हमें याद ना रहे तो हम निकाल भी सकते हैं 2/100 करके। इसको हम 1/50 करते हैं। 4%, 1/25, 5%, 1/20, 10% हमने देख लिया, 20% हमने देख लिया। इस तरह से कुछ स्पेशल परसेंटेज हम देख लेते हैं। ये 1/9 होता है, ये 1/11 होता है और 16 2/3%, 1/6 होता है। ऐसे कुछ स्पेशल हुआ। अगर हमें कुछ निकालना ही पड़ जाए, अगर हमें 8% निकालना है तो हम इनका यूज करके निकाल सकते हैं। 8% इसका डबल होगा तो वो 2/25 हो जाएगा। अगर हमें 6% निकालना है तो इसका 3 टाइम्स होगा तो 3/50 हो जाएगा। ओके, ये हम ऐसे परसेंटेज निकाल लेते हैं। और अगर हमें कहीं कंफ्यूजन भी हो जाए, हमें याद ना है, अब जैसे ये है, इसका हमें याद नहीं आ रहा कि इसका फ्रैक्शन क्या होगा, तो हम इसको कैसे करते हैं? ये हो जाएगा 11 9 99 और ये 100, ये 100/9 हो गया परसेंटेज में। और जो फ्रैक्शन करेंगे तो परसेंट का मतलब पर 100, ये हो जाएगा 100/900, तो 0 से 0 कट जाएगा, 1/9। ऐसे हम निकाल लेंगे सबका
इधर 6.25% का होता है 1/16। अगर इसका हम डबल कर दें 12.5%, इसका होता है 1/8। इसका अगर हम 3 टाइम्स कर दें तो कितना आ जाएगा 18.75%, इसका हो जाएगा 3/16। ओके, तो अगर हमें ये पता है तो हम इससे सभी निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई कर या डिवाइड कर। अगर हमें 18.75 को याद है 3/16, तो हम 6.25 निकाल सकते हैं, डिवाइड बाई 3, ये 1/16 आ जाएगा। ओके, ये हमने देख लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है, इसको अब हम देखेंगे कि आगे हम सवालों में या आगे सिचुएशंस में हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो अभी हमने देखा कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। अब ये फ्रैक्शंस का हम यूज कहाँ करते हैं वो हम देखते हैं। पहला हम समझते हैं परसेंटेज इंक्रीज, कि अगर किसी क्वांटिटी में परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तो उसका क्या मतलब होता है। देखिए, अगर कहीं बोला जा रहा है कि 10% इंक्रीज हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, जो भी बेस वैल्यू है उसमें 10% इंक्रीज हो जाएगा। तो हम जानते हैं 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10। अब ये हमारे पास बेस वैल्यू है, इसका 10% ये है, तो इंक्रीज होकर क्या हो जाएगा ये 11/10। ये आफ्टर इंक्रीज है, आफ्टर इंक्रीज। अगर हमारे पास बेस वैल्यू 10 है तो आफ्टर इंक्रीज वो 10% इंक्रीज वो 11 हो जाएगी। ये हम समझते हैं कि 10% इंक्रीज का क्या मतलब है। अगर हमें ऐसे ही 20% इंक्रीज दिया हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 2/10, तो इसका मतलब है अगर हमारे पास बेस वैल्यू 10 है तो ये आफ्टर इंक्रीज 12 हो जाएगी। अगर हमें कहीं 15% इंक्रीज दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास इसका 15% का जो फ्रैक्शन होता है, हमने देखा था जो 5% का फ्रैक्शन होता है वो 1/20 होता है। तो 15 का हम कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3। देखिए 5% का फ्रैक्शन है 1/20, 15 का निकालना है, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15% 3/20। ये आप समझ गए। तो हम यहाँ पे 15% का जो फ्रैक्शन है वो 3/20 है। तो हम इसको समझते हैं कि अगर बेस वैल्यू 20 है तो आफ्टर इंक्रीज वो कितना हो जाएगा 23। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 10% इंक्रीज का मतलब है कि अगर पहले 100 है तो वो बाद में 10% इंक्रीज होकर 110 हो रहा है। तो हमने अगर ये 0 से 0 कट जाएगा, रेशो कितना आ जाएगा 10:11। ये हमने 10:11 निकाला था। ऐसे ही 15% इंक्रीज है तो ये 100 से 115 हो रहा है। हम इसका रेशो अगर दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दें तो ये 20 आ जाएगा और ये 23 आ जाएगा। ये रेशो भी हमें 20 से 23 मिल गया। तो यह हमने जो फ्रैक्शन वैल्यू हमने याद की थी उससे भी हमने ये निकाल लिया है। ठीक है, अब हमसे अगर कोई पूछे, अगर किसी को 16 सही 2/3% का गेन हो रहा है, 16 2/3 का अगर गेन हो रहा है तो इसका फ्रैक्शन क्या होता है 1/6। तो मतलब क्या हुआ, अगर बेस वैल्यू हमारी 6 है तो वो इंक्रीज के बाद 7 हो जाएगी और इंक्रीज कितना होगा 1, मतलब 6 पर 1 का इंक्रीज होगा। ये हमें समझने की बात है। जो ये बेस वैल्यू है ये हमारा बेस है, ये परसेंट इंक्रीज है और जो इनको प्लस कर कर आएगा वो हमारा इंक्रीज वैल्यू है। ऑलराइट, ये हमने देख लिया परसेंटेज इंक्रीज का। ऐसे ही अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं परसेंटेज डिक्रीज का। तो जैसे अभी हमने इससे पहले देखा था परसेंटेज इंक्रीज का कॉन्सेप्ट, अब है परसेंटेज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट। इसमें भी हम सेम यूज करते हैं कि अगर हमें 10% डिक्रीज दिया हुआ है, 20% डिक्रीज,
30% डिक्रीज, 16 2/3% डिक्रीज, 14 2/7% डिक्रीज और 11 1/9% डिक्रीज। अगर ये हमें दिए हुए हैं तो इनका क्या मतलब है हम समझते हैं। देखिए डिक्रीज का मतलब होता है घटना, किसी चीज का कम होना। तो हम 10% डिक्रीज का मतलब हम क्या समझ रहे हैं, जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें से 10% कम हो रहा है। तो अगर हम इसका फ्रैक्शन जानते हैं 1/10, तो अगर ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास 10 है तो वो आफ्टर डिक्रीज हो जाएगी, इसमें से 1 जाएगा -1, ये हो जाएगा 9। अगर हम परसेंटेज में वैसे समझें इसको, तो अगर ये 100 है तो 100 में से इसका 10% कम हो जाएगा 10, तो बचेगा 90। तो ये 10 9। 20% डिक्रीज का भी हम ऐसे समझते हैं, इसका फ्रैक्शन होता है 2/10, समझ गए होंगे आप। तो ये 10 से -2 होकर 8 हो जाएगा। 30% डिक्रीज, इसका फ्रैक्शन होता है 3/10, तो ये 10 से -3 और 7। 16 2/3 डिक्रीज का मतलब इसका फ्रैक्शन होता है 1/6, तो ओरिजिनल अगर 6 है -1 और 5। ऑलराइट, ये आफ्टर डिक्रीज वैल्यू है। 14 2/7, इसका फ्रैक्शन होता है 1/7, तो अगर ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास 7 है तो इसमें से -1 और ये 6, ये आप ध्यान रखेंगे। 11 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/9, तो अगर ओरिजिनल वैल्यू 9 है इसमें से -1 और 8। इसका क्या मतलब है कि अगर हमें ये 11 1/9% का लॉस हो रहा है तो हमारा CP 9 रहा होगा और हमारा SP 8 रहा होगा। फिर उसके कोरस्पोंडिंग जो हमें सवाल में वैल्यू दी होंगी हम उससे निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज हम फ्रैक्शन से कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं कि ये हम कहाँ हमसे पूछा जाता है, एग्जाम से हमसे किस तरह से पूछते हैं, तो हम इसको कैसे यूज करते हैं। देखिए हमें अगर इतना सा ही पूछ ले सवाल में ये देकर कि इफ 50% ऑफ A is equal to 70% of B, then what percentage of B is A? Then A is what percent of B? हमें सिर्फ ये दिया हुआ है और हमें A B का कितना प्रतिशत है ये पूछा है। तो इसको हम कैसे करते हैं, ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा दोनों तरफ, क्योंकि अगर हम डिवाइड बाई 100 भी करेंगे तो वो दोनों तरफ होगा, वो कट जाएगा, ऑफ से ऑफ कट जाएगा। अब हमारे पास ये आ गया 50A इज इक्वल टू 70B, तो हमारे पास क्या आ गया A/B इज इक्वल टू 70/50। ठीक है, अब हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। हमें परसेंटेज निकालना है, तो अगर हम बेस को 100 बना लेंगे तो हमारे पास परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम दोनों तरफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो ये आ जाएगा 140/100। तो हम समझ गए जो A है, A इज इक्वल टू 140% ऑफ B। समझ गए आप। और यहीं पे अगर हम ये देखें, हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू है 7/5। हम जानते हैं 1/5 जो होता है, 1/5 ये 20% की वैल्यू होती है। मतलब तो अगर ये 2 ज्यादा है तो 2/5 कितनी वैल्यू हो जाएगी, 40%। ठीक है, 40% ज्यादा है तो कितना हो गया, ये हो जाए 7 हो जाएगा। 7 इज इक्वल टू 140% ऑफ 5। तो हमारा आंसर यहां से भी 140% आएगा, क्योंकि हमने देखा एक जो 1/5 होता है 20% होता है, 2/5 40%, तो 7/5 कितना हो गया 140%।
तो ये आ गया 7 इज इक्वल टू 140% ऑफ 5। तो हम ये फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं और ये जो हमने परसेंट बना के किया है हम उससे भी कर सकते हैं। जो आपको एग्जाम में इजी लगे वो कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं जो हम हमेशा एक स्टैंडर्ड मेथड बना के चलेंगे पूरे चैप्टर में, वो है ये फ्रैक्शन वाला मेथड, जिससे हम लगभग सभी सवाल सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखिए इतना छोटा सा एक सवाल है। इफ इनकम ऑफ रुद्रा इज 25% मोर देन शिवा, देन शिवाज इनकम इज लेस देन रुद्रास बाई व्हाट परसेंट। ये क्या कह रहा है, जो रुद्रा की इनकम है वो शिवा की इनकम से 25% ज्यादा है, तो शिवा की जो इनकम है वो रुद्रा की इनकम से कितनी कम होगी। तो देखिए हम 25% का फ्रैक्शन हम जानते हैं, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। तो हमने देखा था परसेंटेज इंक्रीज का क्या मतलब होता है, अगर ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास 4 है तो ये इंक्रीज होगा और कितना बन जाएगा 5। तो हम क्या कह सकते हैं, ये रुद्रा की इनकम है क्योंकि वो ज़्यादा है 25%, और ये शिवा की इनकम है। तो रुद्रा की इनकम शिवा की इनकम से 25% ज़्यादा है। अब हमें ये देखना है कि शिवा की इनकम रुद्रा से कितना परसेंट कम है। तो हम क्या देख रहे हैं, कितना कम है ये, अगर ये 1 ज़्यादा है तो ये 1 ही कम है, लेकिन ये 1 कितने बेस पर कम है, 5 पर। तो इसका जो आएगा शिवा की इनकम वो कितना आएगा, 1/5 टाइम्स ऑफ रुद्राज इनकम। अब 1/5 का मतलब क्या होता है, हमने क्या निकाला था, 20% लेस। ये 1 लेस है 5 पर, तो कितना आ जाएगा 20% लेस देन रुद्राज इनकम। तो इसमें हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि जो परसेंटेज इंक्रीज होता है उसको हमें वापस लाने के लिए कितना डिक्रीज करना पड़ता है। आप ये देखिए, अगर हमारे पास 100 कोई क्वांटिटी है, इसमें हमने 20% इंक्रीज किया तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, तो ये हमने कितना अब वापस लाना पड़ेगा हमें 100 करने के लिए। अब 120 में से अगर हम -20 करेंगे तब ये 100 आएगा इस डायरेक्शन में। तो हमने कितना कम किया, 20। वो कितने पर किया, 120 पर। तो हमने कितना कम किया, 20/120, ये 1/6। इसका परसेंटेज क्या होता है, 16, 2/3%। ठीक है, कितना इंक्रीज किया था हमने, 20%। इसका क्या इंक्रीज होता है, 1/5%। तो हमें ये दिखना है, अगर हम 1/5% से इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें डिक्रीज 1/6 से करना पड़ेगा। मतलब अगर हम 20% इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें डिक्रीज 16, 2/3% करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमने 25% बढ़ाया है तो ये 125 हो गया। इधर वापस 100 लाने के लिए हमें कितना कम करना पड़ेगा, 25। कितने पर, 125 पर। तो ये कितना हो जाएगा, 28%। मतलब अगर हमने 1/4 से इंक्रीज किया है तो हमें डिक्रीज 1/5 से करना पड़ेगा, तब ये हमारा वापस उसी लेवल पर आएगा। तो ये देखिए, हम ये देख सकते हैं, रुद्रा की इनकम को हमने 1/4 से इंक्रीज किया तो हमारा, सॉरी, शिवा की इनकम को 1/4 से इंक्रीज किया तो हमारा रुद्रा की इनकम आई। अब उसको हमें 1/5 से डिक्रीज करना पड़ेगा, तब हमारे पास शिवा की इनकम आएगी। मतलब 25% हमने इंक्रीज किया तो 20% हम डिक्रीज करेंगे। ये कॉन्सेप्ट दूसरे तरीके से भी सवालों में यूज हो सकता है कि अगर प्राइसेस बढ़ गए, किसी के प्राइस अगर 25% बढ़ गया तो कंजम्पशन कितनी कम करनी पड़ेगी ताकि जो एक्सपेंडिचर है वो कॉमन रहे। तो अगर 25 इंक्रीज हुआ है 1/5 से तो डिक्रीज कितने से होगा, अगर 25% इंक्रीज कर दिया हमने तो ये हमने 100 से 125 कर दिया।
डिक्रीज कितना करेंगे 20%, क्योंकि ये फिर 25 हमें कम करना पड़ेगा 125 पर, तो 20% डिक्रीज होगा, तब हम ये हमारा 100 मेंटेन रहेगा। इसको हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट में जब हम इस टाइप के सवाल करेंगे। तो आप ये समझ गए होंगे कि अगर इनकम हमारी इसकी 25% ज्यादा है तो शिवा की इनकम 20% कम होगी। हमने कैसे निकाली, जब इंक्रीज किया तो 1/4 और जब डिक्रीज किया तो 1/5। ओके, अब देखिए इतना सा सवाल एसएससी ने पूछा है। देयर इज 4% इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड व्हेन इट फ्रीजेस टू इट्स सॉलिड स्टेट। द परसेंटेज डिक्रीज इन द वॉल्यूम व्हेन द लिक्विड मेल्ट्स टू लिक्विड अगेन इज, सॉरी सॉलिड मेल्ट्स टू लिक्विड अगेन इज। ये क्या कह रहा है कि जब एक लिक्विड सॉलिड में फ्रीज होता है, मतलब वो अपनी स्टेट कन्वर्ट करता है लिक्विड से सॉलिड, तो उसकी वॉल्यूम 4% बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो जब वो सॉलिड से वापस लिक्विड में मेल्ट होगा तो उसके वॉल्यूम कितनी डिक्रीज होगी, ये हमें पता करना है। तो देखिए हम समझते हैं इसको। हम जानते हैं 4% का जो फ्रैक्शन होता है, हम जानते हैं 1% का फ्रैक्शन होता है 1/100, और 4% का फ्रैक्शन हो जाएगा 4/100, मतलब 1/25, 1/25। अब 4% इंक्रीज हो रहा है, तो अगर ओरिजिनल वॉल्यूम इसकी 25 थी तो ये 26 हो जाता है। ये अगर यहाँ पर लिक्विड स्टेट है तो यहाँ पर सॉलिड स्टेट में ये 25 से 26 हो जाता है जब ये फ्रीज होता है। और जब ये वापस मेल्ट होगा तो क्या होगा, वापस इसी वॉल्यूम पर आएगा। ये यहाँ पर 1 प्लस हो रहा है और यहाँ पर माइनस कितना हो रहा है 1, लेकिन ये 1 कितने पर माइनस हो रहा है 26 पर। तो हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई डिक्रीज इन वॉल्यूम की 1/26। अब इसका परसेंटेज कितना होता है, इसको इंटू 100 कर देंगे तो हमारे पास परसेंट वैल्यू आ जाएगी। तो 100/26 का मतलब हो गया 50/13। इसको डिवाइड करेंगे 13 3 × 39, तो 311/13%। ये हमारा आंसर आ गया। ये कितना डिक्रीज हो जाएगा 311/13%। इसकी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी जब ये वापस सॉलिड से लिक्विड में मेल्ट होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि पहले इंक्रीज हुई 1, फिर डिक्रीज होगी 1, तो कितने पर होगी 26 पर। वो उसका हम परसेंटेज वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो देखिए एक और आसान सा सवाल सीपीओ 2016 में एसएससी ने पूछा है। A number is increased by 15% and then decreased by 25% and the number becomes 22 less than the original number. Find the original number. ये क्या कह रहा है कि एक नंबर है जिसको 15% से बढ़ाया गया और फिर 25% से कम कर दिया गया, और जो नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 22 कम हो गया। तो हमें ओरिजिनल नंबर बताना है कि कौन सी नंबर थी जिसके साथ हमने ये सब ऑपरेशन छेड़छाड़ी की है। तो ये सवाल करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता देता हूं जो आपको इस सवाल में यूज भी होगा। देखिए हम अगर ये देखें कि 25% डिक्रीज हो रहा है, तो हम इसमें ये समझ सकते हैं कि जब 25% डिक्रीज हो रहा है तो कितना बच रहा है 75%। अगर हम 100% ओरिजिनल नंबर मानते हैं, उसमें से हमने 25% डिक्रीज कर दिया, तो हमारे पास बचेगा कितना 75%। तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/4। अब जब 4 में से हमने 1 कम कर दिया तो 75% की वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास 3/4। मतलब इसमें से अगर 1 कम हो गया तो 3 बचा, तो ये जो 25% डिक्रीज हुआ है हमारे पास कितना बचा है 75%। ऐसे ही अगर हम देखें 20% जब हम डिक्रीज कर रहे हैं तो हमारे पास रिमेन कितना बचा, कितना रिमेनिंग होगा नंबर, रिमेनिंग विल बी 80%। तो अगर इसका फ्रैक्शन 1/5 है तो इसका फ्रैक्शन जो रिमेनिंग होगा वो
4/5 होगा। यही कॉन्सेप्ट हम इस सवाल में यूज करेंगे, ये हम सभी जगह यूज करेंगे, तो आपके ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाएगा, आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है। बस समझिए इसको कि जब 25% डिक्रीज हो रहा है तो 75% बच रहा है, तो 1/4 जब डिक्रीज होगा तो बचेगा कितना, 3/4। ओके, तो अब इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। इन सवालों में एक और कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं कि ये जब हमें 2-3 फ्रैक्शन दिए हों, हम जानते हैं 15% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 3/20 और 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। तो अब हम जब कोई भी नंबर एज्यूम करेंगे, हम ये मानते हैं ये एक ऐसा नंबर हम एज्यूम करते हैं जो इन दोनों का एलसीएम हो, ताकि वो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि 20 और 4 का एलसीएम हम मान लेते हैं 80, कि हम 80 कोई नंबर मान लेते हैं। लेट द नंबर बी 80। अब हमने उसे 15% बढ़ाया है, 3/20% बढ़ाया है, तो ये कितना हो जाएगा, इंक्रीज नंबर कितना हो जाएगा, 23/20 इंटू 80, तो ये 4 से हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 92। अब डिक्रीज कितना किया है, डिक्रीज किया हमने 25%, तो बचेगा कितना, जैसे हमने अभी इससे पहले देखा था 3/4%, क्योंकि 1/4 डिक्रीज होगा तो कितना बचेगा, 3/4%। तो ये इसका कितना बचेगा, 3/4। तो ये वापस से 23 और ये 69। अब हमारे पास नंबर कितना बच गया, 69। हमने पहले 15% इंक्रीज किया, फिर 25% डिक्रीज किया, तो नंबर कितना बच गया, 69। ओरिजिनल नंबर हमारे पास कितना था, 80। कितना कम हो गया, ये 11 कम हो गया। लेकिन हमें सवाल में क्या दिया हुआ है कि ये जो 11 कम हुआ है, 11 ना होके 22 कम हुआ है, ये 22 कम हुआ है, तो मतलब 11 की वैल्यू 22 है, तो 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160। तो हमारे पास ये 80 की वैल्यू आ गई 160। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, द ओरिजिनल नंबर इज 160। इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। हमने 15% का फ्रैक्शन लिया 3/20, 25% का फ्रैक्शन लिया 1/4, हमने एक नंबर सपोज किया 80, उसको हमने पहले 15% से इंक्रीज किया, तो कितना हो गया, 92 आ जाएगा। वो 23/20 से मल्टीप्लाई होगा तो 92 आ जाएगा। फिर उसको हमने 25% कम किया तो कितना बचा, 1/4 कम किया तो 3/4 बचा, 69। ओरिजिनल नंबर से कितना कम हुआ, 80 हमने सपोज किया था, 69 कितना कम हुआ, 11। लेकिन इस 11 की वैल्यू हमें सवाल में दी हुई है 22, तो मतलब 1 की वैल्यू हो गई 2। तो जो हमने 80 सपोज किया था वो नंबर इनफैक्ट है 160। तो आप समझ गए, जो हमने निकाला कि ओरिजिनल नंबर इज 160। ये देखिए, हमने दोनों सवाल वो लिए हैं जो एसएससी ने पूछा है, तो हम देख सकते हैं इसी तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं, और ये हमें समझाने में टाइम लग रहा है। जब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे तो ये विद इन सेकेंड्स के सवाल है, आप इन्हें ओरली सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने परसेंटेज का एक बहुत ही बेसिक स्टार्ट किया है। इसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखे हैं और बहुत आसान तरह के जो सवाल पूछे जाते हैं बेसिक तरीके के एग्जाम में जो आए हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। अब आगे की वीडियोस में हम परसेंटेज के सभी टाइप कवर करेंगे जो किसी भी तरह के एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी हो, एनडीए हो, सीडीएस हो या सीपीओ हो, कुछ भी हो, रेलवे हो, हम सब कवर करेंगे। और इन्हीं कॉन्सेप्ट से, जो आसान आसान कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, इन्हीं से वो सभी सवाल विद इन सेकेंड्स हम सोल्व करेंगे। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे सवाल और अच्छे अच्छे आंसर जानने के लिए, इजी कॉन्सेप्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी ये सब सीख सकें। और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।
close till I get up. Time is barely on our